है हमारे YouTube चैनल CG स्टडी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CGTET 2026 का सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस। वाक्य में कौन सा काल प्रयोग किया गया है। वाक्य है ही हैज़ फिनिश्ड हीज वर्क। क्या बोल रहे हैं, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट क्या है, साधारण भूतकाल। प्रेजेंट परफेक्ट, अब ये क्या है, परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट वर्तमान पूर्णकाल है। पास्ट परफेक्ट भूत पूर्णकाल, जहाँ पे परफेक्ट आएगा वो पूर्ण है, तो पास्ट मतलब भूतपूर्ण काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका क्या हो जाएगा, वर्तमान अपूर्ण या फिर कंटिन्यूअस बोला है तो निरंतर काल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज़ फिनिश्ड हीज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। कर लिया है बोल रहा है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। वर्तमान पूर्णकाल, काम कंप्लीट हो गया है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट वर्तमान पूर्णकाल है, पूरा कर लिया है। एक्सप्लेनेशन है हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस में दिया हुआ है हैज़ है, हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। क्या है इसका मीनिंग, चाइल्ड, ये चाइल्ड शब्द का प्लूरल फॉर्म बहुवचन रूप कौन सा है बोल रहे हैं। चाइल्ड्स, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन, चाइल्ड्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन। ये है चाइल्ड का बहुवचन, चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है चाइल्ड का चिल्ड्रन। एक्सप्लेनेशन है चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, इर्रेगुलर प्लूरल। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वर्ड इज एन एग्जेक्टिव। क्या बोल रहे हैं, कौन सा शब्द एग्जेक्टिव मतलब विशेषण, इसमें से कौन सा शब्द एग्जेक्टिव है। क्विकली, क्विकली क्या होता है, जल्दी से, जल्दी से, ये क्या है, एडवर्ब है। हैप्पीनेस, ये क्या है, हैप्पीनेस खुशी, ये है नाउन। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ये है एडजेक्टिव। क्या पूछा है यहाँ पे, इसमें से कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, तो ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव किसके बोलते हैं, जो विशेषता बताता है, तो ब्यूटीफुल विशेषता बता रहे हैं। रन, रन मतलब दौड़ना, ये क्या हो जाता है, वर्ब, क्रिया है। विच वर्ड इज एन एग्जेक्टिव, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटीफुल। एक्सप्लेनेशन है एग्जेक्टिव संज्ञा की विशेषता बताता है, जैसे कि ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। क्या है, वह एक ईमानदार आदमी है। यहाँ पे ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या आ जाएगा, एन। क्यों आएगा, ही इज एन हॉनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। क्यों आएगा देखते हैं। ऑनेस्ट का उच्चारण वॉवल साउंड से होता है, इसलिए ए एन लगेगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का उच्चारण क्या होता है, वॉवल साउंड, इसलिए ए एन लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा वाक्य सही है इसमें से। सी डोंट लाइक मिल्क, सी डजंट लाइक मिल्क, सी डिडंट लाइक मिल्क, सी नॉट लाइक मिल्क। इन सभी का मीनिंग क्या है, वह दूध पसंद नहीं करती है। सभी का मीनिंग है, बट इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है पूछा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी
डजंट लाइक मिल्क, ये करेक्ट वाक्य है। वह दूध पसंद नहीं करती है, क्यों ये करेक्ट है आगे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डजंट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखते हैं इसमें सी डजंट लाइक मिल्क, ये सही वाक्य है। थर्ड फॉर्म सिंगुलर है और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, ये लगता है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नाउन। क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा शब्द नाउन है, मतलब संज्ञा है। क्विकली, इसका मतलब होता है जल्दी से, आगे देख चुके हैं इसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब है ये। टीचर, ये नाउन है, टीचर नाउन है, ये करेक्ट आंसर है। टीच क्या है, टीच है क्रिया, मतलब पढ़ाना, टीच। टॉट भी वही है, पढ़ाया, ये भूतकाल का है, ये भी क्रिया ही है, वर्ब है। इसमें से टीचर नाउन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नाउन बोला है तो टीचर करेक्ट आंसर है। क्या है, टीचर एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये नाउन है। नाउन की परिभाषा क्या है, संज्ञा की, किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु को संज्ञा नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे टीचर एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये नाउन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस। क्या है, इसमें से पैसिव वॉइस को पहचानने बोल रहे हैं। सी राइट्स अ लेटर, क्या है, वह एक लेटर, वह एक पत्र लिखती है। सी रॉट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ए लेटर इज रिटन बाय हर, ये क्या बोल रहे हैं, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। और सी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। तो इसमें से पैसिव वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस है ऑप्शन नंबर सी, ए लेटर इज रिटन बाय हर, ये पैसिव वॉइस है। क्यों है, आगे एक्सप्लेनेशन में क्लियर करते हैं। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, ये पैसिव वॉइस की पहचान है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लेटर, अ लेटर, इसी में, बाकी सभी में लेटर लास्ट में है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस पूछे हैं तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है। यहाँ पे दिया हुआ है ए लेटर इज रिटन बाय हर, इसलिए ये पैसिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच प्रीपोजिशन फिट्स बेस्ट। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कौन सा प्रीपोजिशन बेस्ट रहेगा पूछ रहे हैं। ही इज़ फॉन्ड ब्लैंक म्यूजिक, यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ, फॉर, विथ, बाय। तो ऑफ का मतलब होता है का, की या फिर के, ये ऑफ का मीनिंग है। फॉर का क्या होता है, के लिए होता है, के लिए। और विथ का पता है के साथ होता है, और बाय मतलब द्वारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज़ फॉन्ड ब्लैंक म्यूजिक, वह संगीत का शौकीन है। कहाँ आ रहे हैं, वह संगीत का शौकीन है, इस पूरे शब्द को बनाने में। तो का ऑफ आएगा यहाँ पे, ऑफ। यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता, फॉर मतलब के लिए होता है, वह संगीत के लिए शौकीन है, ऐसे नहीं हो सकता। वह संगीत के साथ शौकीन है, ऐसे भी नहीं हो सकता। वह संगीत द्वारा शौकीन है, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ ऑफ आएगा, क्योंकि वह संगीत का शौकीन है, यही शब्द सही है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। और जहाँ पे भी फॉन्ट के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ का ही प्रयोग होता है। ये दोनों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्परेटिव फॉर्म। इसका हिंदी मीनिंग है सही कॉम्परेटिव फॉर्म पहचानिए बोल रहे हैं। कॉम्परेटिव मतलब क्या होता है, तुलनात्मक, सही तुलनात्मक रूप पहचानिए। मोर बेटर, ये क्या है, और अधिक अच्छा। बेस्ट क्या होता है, सबसे अच्छा। बेटर
ये भी अधिक अच्छा होता है। गुड मतलब अच्छा, तो यहाँ पे कॉम्परेटिव कौन सा हो जाएगा? बेटर, ये है कॉम्परेटिव। मोर बेटर ये क्या है? ये डबल कॉम्परेटिव है। और बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव है। और गुड है पॉजिटिव डिग्री। गुड पॉजिटिव डिग्री। कोई सा भी पूछा रहेगा, कॉम्परेटिव पूछेगा तो यहाँ इसमें से बेटर हो जाएगा। और डबल कॉम्परेटिव है मोर बेटर। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव। और गुड है पॉजिटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ करेक्ट क्वेश्चन टैग बोला है। इसके लिए यहाँ पे सी इज़ हैप्पी, ये क्या है? सी इज़ हैप्पी, वह खुश है। इसके लिए क्वेश्चन टैग मतलब बेस्ट मतलब करेक्ट क्वेश्चन टैग कौन सा है पूछा है? प्रश्नवाचक टैग। इजंट सी, इज सी, डजंट सी या फिर वजंट सी, ये सब का मीनिंग बता देती हूँ। इजंट सी इसका है ना वह, है ना वह। और इज सी क्या वह है। और डजंट सी का मतलब होता है क्या वह नहीं करती। और वजंट सी है क्या वह नहीं थी होगा। तो इसमें से करेक्ट क्वेश्चन टैग कौन सा है? इजंट सी। यहाँ पे सी इज़ हैप्पी दिया हुआ है, सी इज़ हैप्पी, तो इसका करेक्ट क्वेश्चन टैग इजंट सी, ये आ जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ हमेशा नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगता है। यहाँ पे दिया हुआ है ये सी इज़ हैप्पी, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी पॉजिटिव दिया होगा वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस ही लगेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग ही लगेगा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है एरर्स मेड बाय लर्नर्स शुड बी। एरर्स मेड बाय लर्नर्स शुड बी, क्या बोल रहे हैं? लर्नर्स मतलब क्या होता है? शिक्षार्थियों के द्वारा की गई गलतियाँ कैसे होनी चाहिए बोल रहे हैं, या फिर उन्हें क्या किया जाना चाहिए गलती पे। पनिश्ड, नो। इग्नोर्ड, ऑलवेज, ये क्या है? अनदेखा करना, इग्नोर करना। करेक्टेड, सेंसिटिवली, ये क्या है? संवेदनशील तरीके से, संवेदनशील तरीके से उनको समझाना चाहिए बोल रहे हैं, तो ये करेक्ट आंसर है। और ये यहाँ पे दिया हुआ है लाफ्ड एट, ये क्या है? मजाक उड़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्टेड सेंसिटिवली, संवेदनशील तरीके से उन्हें सुधारा जा सकता है, सुधारा जाना या फिर समझाना। एरर्स मेड बाय लर्नर्स शुड बी, इसका करेक्ट आंसर है करेक्टेड सेंसिटिवली, गलतियों को संवेदनशील तरीके से सुधारना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है विच मेथड फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन। इसका मीनिंग है कौन सी विधि संप्रेषण पर जोर देती है बोल रहे हैं। फोकसेस, कौन सी विधि है जो संप्रेषण पर जोर देती है। ग्रामर ट्रांसलेशन, ये क्या है? व्याकरण अनुवाद विधि है। स्ट्रक्चरल मेथड, ये क्या है? संरचनात्मक विधि। कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसका मतलब है कम्युनिकेटिव, अभी देख संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण। और ये है बाइलिंगुअल मेथड, इसका मीनिंग तो पता है, बाइलिंगुअल क्या होता है? द्विभाषी, द्विभाषी विधि। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेटिव अप्रोच, संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण, ये सही है। कौन सी विधि संप्रेषण पर जोर देती है? तो कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है? भाषा को बोलचाल में प्रयोग सिखाता है। ये संप्रेषण का सबसे प्रभावी तरीका है। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्ट कंजक्शन।
सही कंजक्शन को चुनना है। आई वॉज टायर्ड ब्लैंक आई कीप्ड वर्किंग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आई वॉज टायर्ड मतलब मैं थका हुआ था, ब्लैंक आई कीप्ड वर्किंग भी काम कर रहा। तो यहाँ पे सही कंजक्शन कौन सा है? बिकॉज। बिकॉज क्या होता है? क्योंकि। बट होता है लेकिन, एंड का मीनिंग होता है और सो का हिंदी मीनिंग है इसलिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्लैंक पे बट। आई वॉज टायर्ड बट आई कीप्ड वर्किंग। मैं थका हुआ था फिर भी मैं काम करता रहा। ये इसका सही मीनिंग है। यहाँ पे सही कंजक्शन है बट। आई वॉज टायर्ड बट आई कीप्ड वर्किंग, आई केप्ट वर्किंग। बट क्या है? विरोध दर्शाता है, बोल रहे हैं टायर्ड होने के बावजूद भी वह काम कर रहा है, इसलिए वहाँ पे ब्लैंक में बट का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वर्ड इज़ अ वर्ब। क्या है ये? कौन सा वर्ब, कौन सा शब्द, वर्ड बोला है, कौन सा शब्द वर्ब है मतलब क्रिया है इसमें से? हैप्पीनेस, प्ले, प्लेयर, प्लेफुल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? प्ले। ये है वर्ब, प्ले वर्ब है। हैप्पीनेस ये क्या है? संज्ञा है, नाउन है, बार बार देख चुके हैं नाउन, हैप्पीनेस नाउन। प्लेयर क्या है? ये भी क्रिया ही है। और प्लेफुल, प्लेफुल क्या है? ये एग्जेक्टिव है, प्लेफुल एग्जेक्टिव है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्ले। प्लेयर क्या होता है? खिलाड़ी होता है, और प्ले खेलना। वर्ब कार्य को दर्शाता है जैसे कि प्ले। क्वेश्चन नंबर 15 है, टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल शुड बी। क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी लेवल पे किस प्रकार का व्याकरण सिखाना चाहिए या फिर कैसा ग्रामर का शिक्षा देना चाहिए प्राइमरी लेवल पे? रूल बेस्ड, नियम आधारित। ड्रिल बेस्ड, ये क्या है? ड्रिल बेस्ड अभ्यास आधारित। और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड संदर्भ आधारित। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ये है परीक्षा केंद्रित। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बोल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड संदर्भ आधारित पढ़ाना चाहिए प्राइमरी लेवल पर टीचिंग ग्रामर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ग्रामर को संदर्भ में सिखाना चाहिए। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।